ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स आज है वीकेंड और आपको याद होगा कि पिछले वीकेंड के ऊपर मैंने आपको जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसका एनालिसिस दिया था। 10 पेयर्स मैंने मार्क करके उनके लेवल्स तो आपके साथ वीडियो शेयर की थी और मैंने आपको कहा था कि इनके ऊपर नज़र रखिएगा और इनके अंदर से ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अब वीकेंड के ऊपर मैं अगले हफ्ते का तो एनालिसिस आपको दूंगा पेयर्स का, लेकिन जब तक आप पिछले एनालिसिस को एनालाइज नहीं करेंगे तो उस वक्त जाहिर है कि हम सबक तो नहीं कुछ सीख सकते, आगे तो नहीं चल सकते। तो पिछली जो चीज़ है, पिछला हफ्ता है, पिछला दिन है, उसको एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पिछले हफ्ते जो मैंने 10 पेयर्स आपको दिए थे मार्क करके, उनको हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते उनमें से कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी या नहीं थी। 6 पेयर्स 10 में से 6 पेयर्स में बहुत ही आसान और ज़बरदस्त ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी ट्रेडर्स, और आपने अगर वो अवेल की हैं तो आपका इस वक्त अकाउंट जो है वो तकरीबन 10 से 12% ग्रो हो जाना चाहिए। मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं ताकि हम सबक सीख सकें। अगर आप वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले सके तो आपको पता चले कि आप क्यों आपसे मिस हो गई वो अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है जी। तो ये चलते हैं। सबसे पहले पिछले जो हफ्ते मैंने आपको एक पेयर बताया था वो था ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर का। उसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर उससे पिछले से पिछले हफ्ते के फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी 7 मई को। ठीक है जी। और यहाँ से मैंने आपको कहा था कि इस जो है ना ये लेवल यहाँ पे नीचे ब्रेक हुआ है तो आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है। सिंपल आपने करना क्या था कि 2 टाइम फ्रेम नीचे जाके एंट्री टाइम फ्रेम के ऊपर, अब जिस लेवल के ऊपर आप अपना चार्ट मार्क करते हैं उससे 2 टाइम फ्रेम नीचे एंट्री यूजुअली ली जाती है। उसकी वजह मैं पहले किसी वीडियो में बता भी चुका हूँ, लेकिन मैं अलग से उसकी एक और वीडियो भी बना दूंगा क्विक सी कि उसकी क्या रीज़न होती है। तो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपने चार्ट मार्क किया हुआ है तो आपका जो एंट्री टाइम फ्रेम होगा वो होगा 1 आवर। ठीक है। अब 1 आवर के ऊपर आपने जो है वो इस वक्त ट्रेनिंग मोड में है चार्ट, तो आपने सिर्फ इसको मॉनिटर करना था पेयर को। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे जाके निकली और कैसे निकली। चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये ट्रेडर्स चार्ट गया ऊपर, मार्केट गई ऊपर इस को ब्रेक करके और उसके बाद फौरन ही नीचे आ गई। ये होता है नॉर्मली फेक ब्रेकआउट। और इसका पता कैसे चलेगा? ये अगर आप डेली के ऊपर वापस जाएं तो ये देखें, ये वाली जो कैंडल है ये ऊपर जाके विक छोड़ के नीचे आके फिर क्लोज हो गई है, यानी कि ये फेक ब्रेकआउट था। तो इस तरह की सूरत हाल में फेक ब्रेकआउट के अंदर इवन आपको दोबारा वापस रीटेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। ये 2 बुलिश बड़ी कैंडल्स बन चुकी हैं और यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस भी मिल चुकी है, बियरिश रेगुलर डाइवर्जेंस। ये देखें इस पॉइंट के ऊपर जो RSI है वो नीचे जा रहा है और ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है जी। तो ये रिवर्सल सिग्नल एक यहाँ से ये भी हमें मिल गया और ये बड़ी बेरिश कैंडल हमें मिल गई। तो हमें फ़ौरन ही 10 मई को यानी मंडे को ही हमें इसके ऊपर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल गई। यहाँ से हम ट्रेड में दाखिल होंगे। चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको मार्क करके दिया हुआ था। ये इसके ऊपर इसका स्टॉप लॉस आ जाएगा और इसका जो TP है वो यहाँ पे भी आप जो पिछला लेवल यहाँ 1 आवर पे बना है इस पे रख सकते हैं, लेकिन आप इसको 1 to 2 पे भी रख सकते हैं और स्टॉप को ट्रेल भी कर सकते हैं। ये हमारा 1 to 2 तकरीबन यहाँ पे TP आ गया। देखते हैं कि क्या बनता है इस ट्रेड का। ये देखें जी, ये हमारी ट्रेड की TP हिट हो गई है जाके 12 तारीख को।
और आप देखें कि आपकी यहाँ कहीं इस लेवल पे जाके ये ट्रेड वैसे भी सिक्योर हो चुकी थी, क्योंकि आपको याद होगा कि मैं बार बार कहता हूँ कि 1:1 रेशो कंप्लीट हो जाए तो आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन के ऊपर मूव कर देना है। तो ये एक बिल्कुल जो है वो इजी और आसान सेटअप जो मैंने मार्क करके दिया था, उसके ऊपर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपने मॉनिटर की हो प्रॉपरली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंट्री टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ से एंट्री पकड़ के ये 1:2 रेशो आपने इसका विन कर लिया, आपकी ट्रेड विन हो गई। नेक्स्ट पेयर जो मैंने आपको मार्क करके दिया था ट्रेडर्स, वो था CAD CHF, कैनेडियन डॉलर और स्विस फ्रैंक। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपको ये सप्लाई जोन मार्क करके दिया था कि मार्केट यहाँ पे इसको रीटेस्ट सप्लाई जोन की तरफ वापस गई है, और इस वक्त यहाँ पे मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया और ये लेवल भी है, तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर जो 4 आवर के ऊपर मार्क किया हुआ था ये चार्ट, और इसका एंट्री टाइम फ्रेम बनता है 15 मिनट। तो आपने सिंपली 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके इसको मॉनिटर करना था, और देखते हैं कि हम इसके ऊपर ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें कैसे मिली। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी तक। अब मार्केट वापस ऊपर स्ट्रक्चर की तरफ जा रही है। मार्केट ने स्ट्रक्चर को ऊपर ब्रेक किया, और ये मार्केट वापस नीचे की तरफ आ रही है। ये है फेक ब्रेकआउट। अगर आप ऊपर डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखेंगे तो ये आपको वहाँ से समझ लग जाएगी कि विक छोड़ के मार्केट वापस नीचे आके क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पे मार्केट वापस नीचे आई है, अभी इस रेंज के अंदर ही घूम रही है, विक रिजेक्शन देना शुरू की। यहाँ पे है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी इस मार्केट में दाखिल होने की। मार्केट ने फेक ब्रेकआउट, ये यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आपको समझ नहीं लग रही होगी, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो आपको समझ लग जाएगी। ये देखें, विक्स छोड़ के वापस नीचे आके मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो इस तरह का इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं। ऊपर की तरफ हुआ है और अभी मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो गई है। और अगर आप यहाँ पे ये देखें तो आपको हिडन डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही होगी। ये देखें, हिडन डाइवर्जेंस आपको पता होगा कि इसका क्या मतलब होता है। ये देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से हम ट्रेड के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये हमारा यहाँ पे जो है वो, आप स्टॉप लॉस अपना ज़ाहिर है कि इसके ऊपर रखेंगे, और टीपी हम देखते हैं कि हम हमारी कहाँ पे हो सकती है टीपी। हमें ऊपर जाके इस तरफ लेफ़्ट साइड पे कोई लेवल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें लेवल जो इस साइड पे नज़र आ रहे हैं वो मेन लेवल जो है वो एक तो यहाँ पे बना है, लेकिन ये बहुत छोटी टीपी हो जाएगी, तो कम से कम हम यहाँ पे तो रखेंगे अपनी टीपी को, इसकी बॉडी तक, ये जो उससे निचला लेवल बना था। तो ये हमारा तकरीबन आप यूँ समझें कि हमारा 1-2 कौन सा टाइम फ्रेम था जी, 15 मिनट। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये एक्चुअली लेवल की दूसरी साइड पे हमने स्टॉप लॉस रखना है ना। स्टॉप लॉस मैंने काफ़ी ऊंचा लगा दिया है, तो हमने लेवल की दूसरी तरफ हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी है। तो ये हमें 1-5 का यहाँ पे जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है 1-2 हम नॉर्मली जाते हैं, लेकिन 4 आवर पे चूँकि हमें इस तरफ लेवल हमारा यहाँ पे हमें एक मिल रहा है मेजर लेवल, तो हम 1-5 पे ही रहते हैं। कम से कम 1-5 से नीचे तो अगर बन रहा है तो फिर तो आप वो ट्रेड ना लें। कम से कम 1-5, 1 के मुकाबले में 1.5 तो होना चाहिए, अगर 2 नहीं भी है तो उससे 1.15 से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है।
अच्छा, यहाँ अगर आप देखें, अगर यहाँ पे आपकी ट्रेड मिस भी हो गई है ना इस कैंडल के ऊपर, तो ये जो एक और कैंडल उसके बाद ये कैंडल बनी है बियरिश, वापस जाके मार्केट ने रीटेस्ट किया, और इसको अगर यहाँ में हटा के ये वापस जाके मार्केट ने रीटेस्ट किया और वापस एक और बियरिश कैंडल बनी, तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी पे यहाँ पे भी दाखिल हो सकते थे। और ये भी हो सकता है कि आप यहाँ से भी एक ट्रेड खोलिए और यहाँ से एक और ट्रेड खोल लें, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी इसमें है। बहरहाल हम इसको एक ट्रेड पे ही रखते हैं, इसको हम एक ट्रेड पे ही रखते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। ये हमारी ट्रेड की टीपी यहाँ आके इसकी टीपी भी हिट हो चुकी है, ठीक है जी। तो ये हमने एक और 1.1 एक के मुकाबले में 1.5 आर यहाँ पे भी जीत लिया। नेक्स्ट पेयर जो मैंने ट्रेडर्स आपको मार्क करके दिया था वो था CHF JPY, स्विस फ्रैंक और जापानीज येन। 4 आवर के चार्ट के ऊपर मैंने ये लेवल आपको मार्क करके दिया था, और ट्रेड उससे पिछले हफ्ते जो फ्राइडे था यहाँ पे बंद हुई थी। तो मैंने ये कहा था कि आपने ये स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक हुआ है, लेवल ब्रेक हुआ है, तो आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है। एंट्री टाइम फ्रेम इसका 15 मिनट होगा, उसके ऊपर जाके आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं रीटेस्ट वगैरह के ऊपर। तो यहाँ से मार्केट हम 15 मिनट में जाके तो हम सीधा इसके ऊपर आपने इसको मॉनिटर करना था। देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनी है। ये एक बहुत बड़ी जो विक छोड़ के मार्केट ने इस लेवल को रिजेक्ट करके ये बहुत बड़ी पिन बार बनी है। तो ये तो वैसे इटसेल्फ जो है ना, यहाँ से आप मार्केट में दाखिल हो सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं एक आध कैंडल का। ये हमें उसके बाद दो और छोटी कैंडल्स के बाद, डॉजी कैंडल्स के बाद, हमें एक बियरिश बुलिश कैंडल अच्छी वाली मिल गई है जी। हमें हमारी गारंटी भी हो गई पूरी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम अपनी पोजीशन में दाखिल आपने हो जाना था। अच्छा, इसमें मैं एक और अब टिप दूँ आपको। यहाँ से अगर आप इस जगह से दाखिल हो रहे हैं ना, तो अगर आप इस विक, पिछली जो विक है और ये लेवल है, इसके नीचे अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे ना, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आपका सारा का सारा RR रेशो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, अगर ये स्टॉप लॉस को हिट कर जाती है तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन में ट्रेड अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। आप क्या करेंगे, आप जो प्रीवियस ये लेवल यहाँ पे बना है ना, आप अपना टोटल जो स्टॉप लॉस है इसी के नीचे रख दें। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हिट हो गया, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। और अगर आप की जो टीपी हिट हो गई तो वो तो फिर अच्छी बात है। 1 to 2 के ऊपर हम अपनी टीपी रख देंगे, ठीक है जी। देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। क्योंकि इस तरफ हमें लेफ़्ट की साइड पे कोई लेवल देख लेते हैं। वैसे 4 आवर ये हमें इधर लेफ़्ट पे कोई लेवल यहाँ पे नज़र आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम अपना 1 to 2 का रेशो यहाँ पे रख लेंगे। ये हमारी टीपी हिट हो गई है जी, ये देखें, ये यहाँ पे जाके हमारी टीपी हिट हो चुकी है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इस पेयर के ऊपर आपको 2 और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर आपने इसको मॉनिटर किया है तो। ये मार्केट ने नीचे इस को लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद वापस फ़ौरन ही जो है वो ऊपर ब्रेकआउट किया। अब ये मॉर्निंग स्टार साइन भी है ट्रेडर्स, अगर आप मॉर्निंग स्टार आपके जहन में है जो मैंने वीडियो बनाई थी। और उसके अलावा ये आप ज़रा यहाँ पे भी ध्यान रखें कि ये RSI के ऊपर क्या हो रहा है। ये RSI के ऊपर देखें क्या सिचुएशन है। ऑलमोस्ट सीधा जा रहा है यहाँ से RSI के ऊपर, और ये यहाँ पे देखें कितनी स्टीप जो है वो। तो ये तो बहुत ही बड़ा साइन है कि ये फेक ब्रेकआउट था। अगर आप इसको थोड़ा ऊपर जाके डेली पे वगैरह पे देखेंगे तो ये आपको फेक ब्रेकआउट की समझ आ जाएगी। मार्केट नीचे गई, फ़ौरन ही यहाँ पे पिन बार छोड़ के मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ वापस ब्रेक किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अपना लोअर, ये देखें ना, मार्केट वैसे भी
लोअर हायर हाई और लोअर हाइज बना के ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये यहाँ से एक और हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। हम यहाँ से मार्केट के अंदर फिर से दाखिल हो जाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस इधर नीचे आ जाएगा और हमारे पास इस तरफ लेवल अब मौजूद हैं काम करने के लिए। हमारा 1:2 रेशो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, बल्कि हमें इस तरफ एक लेवल और बेहतर मिल गए हैं, तो हम थोड़ा सा इसको बेहतर भी रख सकते हैं टीपी को यहाँ पे, यानी थोड़ा सा बेटर, तकरीबन 2.58 का टीपी आरआर मिल रहा है हमें। देखते हैं जी क्या होता है। अच्छा जी, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने 1 आवर लूज़ कर दिया, लेकिन इस प्रॉफिट पे भी हम ऑलरेडी एक 1.2 का आरआर जीत चुके हैं। आगे चलते हैं। ये देखें जी, मार्केट ने यहाँ से एक और आपको अपॉर्चुनिटी दी, तो यहाँ से आप अगेन इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये इस तरफ लेवल के इस तरफ आ जाएगा आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस यहाँ इस विक के नीचे रखते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए लेवल की दूसरी तरफ इनफ है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इधर आ जाएगा। टीपी सॉरी। अच्छा जी, अगर एक तो आपने यहाँ से दाखिल हो गए इस बुलिश कैंडल के ऊपर, और आपका जो यहाँ पे टीपी बन रहा है वो 1.5 का बन रहा है आरआर, और यहाँ से आप देखते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट वापस आके मार्केट ने रीटेस्ट करके और एक और मॉर्निंग स्टार का साइन दे के तो आपको मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा से बुलिश कैंडल्स आपको मिली हैं। तो यहाँ से आप एक्चुअली एक और अपॉर्चुनिटी है आपके पास ट्रेड में दाखिल होने के लिए, एक और ट्रेड खोलने के लिए। और आपका जो ये टीपी है ये पिछले लेवल के हिसाब से ये 1 के मुकाबले में 2.61 बन रहा है यहाँ पे। आप देखते हैं जी, ये ट्रेडर्स हमारी दोनों टीपीज यहाँ पे ये भी हिट हो चुकी हैं, ये वाली भी, और ये आप देखें ये दोनों टीपीज यहाँ पे हिट हो गई हैं। तो सिर्फ इस एक पेयर के ऊपर जो पिछले हफ्ते का मैंने आपको एनालिसिस दिया था ट्रेडर्स, आप एक आपने 1 आवर लूज़ किया है, और मेरे ख्याल में को आप ये 2 पॉइंट ये कितनी थी, ये 1.5 की, ये 2.61 की, और ये 2 की, तो ये 2 और 2 4 और 5 और 6, कुछ 6 आर तो आप यहाँ पे सिर्फ इस पेयर के ऊपर पिछले हफ्ते के एनालिसिस जो मैंने आपको दिया था आप विन कर सकते थे। ट्रेडर्स जो नेक्स्ट पेयर मैंने आपको मार्क करके दिया था पिछले हफ्ते वो था यूरो कैड का। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो लेवल यहाँ पे था स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ था नीचे, और मार्केट उससे पिछले हफ्ते फ्राइडे को यहाँ पे बंद हुई थी। तो आपने क्या करना था कि इसके जो एंट्री टाइम फ्रेम डेली का टाइम फ्रेम के हिसाब से है वो है 1 आवर, इसके ऊपर सिंपली जाके मार्केट को मॉनिटर करना था। ठीक हो गया जी। देखते हैं कि इस पे ऊपर हमें अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ जाके मिली। मार्केट ने वापस नीचे ब्रेक किया है और विक्स यहाँ पे देनी शुरू कर दी हैं, विक्स छोड़नी शुरू कर दी हैं। वापस ऊपर की तरफ ब्रेक किया मार्केट ने फिर, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम यहाँ पे तो ट्रेड में नहीं जा सकते थे क्योंकि अभी तक हमें कंफर्मेशन मुकम्मल तौर पे नहीं मिली थी।
अब मार्केट ने वापस नीचे ब्रेक किया है जी बड़े ज़ोरदार तरीके से यहाँ पे, ठीक हो गया जी। लेकिन हम थोड़ा सा और कंफर्मेशन का अभी वेट करते हैं। वैसे तो ये अगर आप डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें तो ये इस वक्त ये इस कैंडल के ऊपर है, जो कि इसका मतलब ये है कि अभी तक हमें कोई सही तरह ये, या तो ये अगर ये नीचे विक छोड़ के कैंडल क्लोज होती ना तो फिर एक और अलग बात थी, फिर ये फेक ब्रेकआउट हमें कंफर्म हो जाता तो फिर हम इस ट्रेड के ऊपर भी दाखिल हो सकते थे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। मार्केट वापस ऊपर की तरफ गई है, देखते हैं कि हमें रीटेस्ट मिलता है कि नहीं। ये जो है अब हमें प्रॉपर यहाँ पे रीटेस्ट मिला है ट्रेडर्स, और अगर आप इसको जाके देखें डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये अब नेक्स्ट जो कैंडल है ये इतनी बड़ी विक छोड़ के नीचे बंद हुई है, तो ये स्ट्रॉन्ग इस वक्त हमें एक कंफर्मेशन मिली है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। समझ आई ना आपको बात, कि यहाँ पे ये मार्केट ऊपर से जाके यहाँ पे नीचे क्लोज तो हुई थी बड़ी बेरिश कैंडल के साथ, लेकिन अभी डेली पे हमें नीचे जाके देखा तो ये पूरी एक कैंडल ही है जो कि ऊपर की तरफ जाके क्लोज हुई है। बेसिकली ऊपर भी है और नीचे भी है, डेली के ऊपर मैंने आपको दिखाया। तो इस वक्त हम यहाँ से दाखिल नहीं हो सकते थे, हालांकि वैसे दाखिल हो भी जाते तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आना था और अब अभी तक सेफ होते, लेकिन ये फिर बाद की मार्केट चार्ट देख के तो फिर 100 चीज़ें हो सकती हैं ना। लेकिन उस वक्त का डिसीजन वही ठीक था कि हम ये मार्केट अगर नीचे ब्रेक हुई है तो ऐसा ना हो कि वापस ऊपर दोबारा ब्रेक हो जाए, तो हम इसके अब रीटेस्ट का वेट करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें रीटेस्ट मिल गया है, यहाँ पे हम मार्केट के अंदर दाखिल हो सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा इधर आ जाएगा, ओहो इधर हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा इस विक के दूसरी साइड पे, और हमारा जो टीपी है वो आ जाएगा, कोई पिछला लेवल देखने की ट्राई करते हैं। पिछला लेवल तो यही अभी हमें एक नज़र आ रहा है 4 आवर के ऊपर, तो हम अपना टीपी इधर ही रखेंगे क्योंकि तकरीबन जो है वो 1.5 नहीं मिल रहा। हम स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी विक है, तो हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस को इधर मूव करके तो हम अपना इसको 1 पॉइंट एटलीस्ट 5 तो कर ही लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये सारी आपकी चलिए ट्रेनिंग की चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगर आपने यहाँ पे अपनी एंट्री मिस भी कर दी थी तो आप यहाँ पे एंटर दोबारा हो सकते हैं। स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे यहाँ पे ले आइएगा, तो आपका ये इस लेवल के हिसाब से 1.50 एटलीस्ट आपको मिल ही जाएगा। ये देखें जी, हमारी ये वाली टीपी भी हिट हो गई 1.50 की। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पेयर जो ट्रेडर्स आपको मैंने पिछले हफ्ते मार्क करके दिया था वो था GBP NZD 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये मेजर सपोर्ट लेवल के ऊपर थी मार्केट, काफ़ी टाइम हो गया इसको, यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हो सका। और उसके अलावा यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन आपको लगा के दी थी जहाँ पे ये प्रेजेंटली इस वक्त ट्रेड मौजूद है, और मैंने आपको बताया था कि ये मेजर सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट ऊपर भी बाउंस कर सकती है। अगर नीचे गई तो फिर तो नीचे जाके रीटेस्ट के ऊपर नीचे की तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट के ऊपर जो है ना, ये तकरीबन अगर ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक करती है और वापस रीटेस्ट करती है तो ये दो बड़ी कंफर्मेशन हो जाएंगी, ट्रेंड लाइन को भी रीटेस्ट करेगी और मेजर सपोर्ट लेवल को भी रीटेस्ट करेगी। 4 आवर का जो एंट्री टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट के ऊपर जाके आपने सिंपली इसको मॉनिटर करना था और देखना था कि ट्रेड आपको कहाँ पे जाके मिलती है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वापस नीचे आके मार्केट ने ट्रेंड लाइन को जो है वो किया रीटेस्ट। ठीक है जी, और ये हमें बड़ी बुलिश कैंडल जो है
यहाँ पे मिल गई और यहाँ पे हमारे पास थी ट्रेड में दाखिल होने की अपॉर्चुनिटी। ये हमारा नीचे सेफ लेवल पे थोड़ा ट्रेंड लाइन के दूसरी तरफ सपोर्ट ये आ जाएगा स्टॉप लॉस। और हम 4 आवर के ऊपर जाके देखते हैं कि टीपी हम अपना कहाँ पे रखें। एक तो टीपी हमारा यहाँ पे आ सकता है जो कि 2 से भी बेहतर 2.35 स्टॉप इसका आरआर है आप मिल रहा हमें इस पोजीशन में। और अगर आप उसके बाद मेजर लेवल यहाँ पे है तो यानी आप 2 ट्रेड्स भी इसमें आप 2 ट्रेड्स खोल सकते थे इसमें या एक ट्रेड को यहाँ पे जब पहुँचे तो आधी बंद कर दें और उसके बाद अगर इस लेवल तक आप लेके जाएं टीपी को तो ये एक के मुकाबले में तकरीबन 7.96 का आरआर आपको मिल रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे इस ये जो लेवल है इसके ऊपर भी तकरीबन 2.71 का आरआर हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। अगर आपने यहाँ पे अपनी एंट्री मिस कर दी है तो आप ये एक्चुअली इधर मूव हो गया, यहाँ से हम एंटर हुए थे। अगर आपने यहाँ पे एंट्री मिस हो गई है तो आप यहाँ पे भी दाखिल हो सकते थे क्योंकि ट्रेंड लाइन से ज़्यादा दूर नहीं है ये जगह भी। और ये आपकी टीपी हिट हो गई जी 2.99 की, बल्कि वो यहाँ पे जो मैंने इसको एडजस्ट किया है तो एक्चुअली तकरीबन 3 का आरआर आपको मिल रहा है। और अगर इसको आप आगे चलाएं आपकी ये ट्रेड सिक्योर हो गई, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको ट्रेल वगैरह करते जो कि मैंने आपको तरीका ट्रेल का भी सिखाया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव होता, फिर उसके बाद यहाँ पे मूव होता, ये लेवल बना है तो फिर यहाँ पे मूव होता। तो ये जो है आपकी ट्रेड पता नहीं किधर का किधर कितने मज़ीद जो है ना ट्रेल करते हुए आप अपनी इस ट्रेड को यहाँ पे पता नहीं किधर का किधर ये अब आपका ये देख सकते हैं कि आपका ये बहुत बड़ा जो है वो आरआर आपको यहाँ पे मिल गया है। एक और ट्रेड हमारी विन हो गई जी। और जो एक पेयर मैंने आपको ट्रेडर्स लास्ट वीक के पिछले वीकेंड पे मार्क करके दिया था वो था US30 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ से ये मेजर स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि ये आपने इसको नज़र रखनी है कि ये वापस या तो रीटेस्ट यहाँ से करके ऊपर की तरफ आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये अगर लेवल नीचे ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो 4 आवर के ऊपर ये चार्ट मार्क किया हुआ था, 15 मिनट इसका एंट्री फ्रेम था, उस पर आके आपने इसको करना था मॉनिटर। तो देखते हैं जी क्या बनता है। मार्केट ने यहां से हमें नीचे की तरफ ब्रेक हुई मार्केट, और ये यहाँ पे विक्स वगैरह छोड़नी शुरू कर दी है मार्केट ने। यहाँ पे लंबी लंबी विक्स यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ इसने ब्रेक किया और ये सारा यहाँ पे रिजेक्ट इस को करना शुरू कर दिया, रीटेस्ट देना शुरू कर दिया, और हमने वेट किया बड़ी बियरिश कैंडल का और इसको हमने यहाँ पे ट्रेड के अंदर दाखिल हो गए। ये हमारा लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस आ जाएगा जी, और टीपी के लिए हम 4 आवर पे जाके इस तरफ लेवल ढूंढते हैं। ये हमारा जो मेजर लेवल एक नज़र आ रहा है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है पिछला एक बना हुआ, तो हम अपने स्टॉप लॉस को इधर ले जाएंगे। ये हमें 1:2 का रेशो मिल गया है और ये लेवल भी लास्ट यही बना था। वापस 15 मिनट के ऊपर जाके हम चेक करते हैं।
ये हमारी ट्रेड जो है वो वैसे सिक्योर ऑलरेडी हो चुकी है। जब ये यहाँ पे पहुँची थी तो हमने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे मूव कर दिया था, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये हमारी TP हिट हो गई है जी, ये भी। तो ट्रेडर्स ये अब आप देख सकते हैं कि पिछले वीक में जो मैंने आपको मार्क करके चार्ट्स दिए थे उनके ऊपर आसान तरीन सिर्फ आपने ट्रेड्स को एंट्री टाइम फ्रेम के ऊपर मॉनिटर करना था, और आपने ये किस कदर ट्रेड जो है वो मेरे ख्याल में एक ट्रेड शायद लूज़ किया और बाकी किस कदर बड़े बड़े आर हमने विन किए हैं, और आपका अकाउंट कितना ग्रो हो सकता था। अब मुझे ट्रेडर्स आप बताएं कि इससे ज़्यादा आसान मैं क्या करके आपको और चीज़ें दूं। कोई दुनिया का मुझे बताएं ट्रेडर जो इस तरह से आसान करके चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा है। अब आप ने अभी तक जो है ना इससे फ़ायदा नहीं उठाया पिछले हफ्ते, तो आप इसको सीखें, इस ये जो मैंने अभी वीडियो बनाई है इसको देख के कि आपसे क्या मिस्टेक हुई, और ताकि नेक्स्ट टाइम आप इन ट्रेड से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ठीक है जी ट्रेडर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कम से कम इतना तो मेरा हक बनता है कि लाइक का बटन तो प्रेस कर दिया करें, और दूसरे अपने भाइयों के साथ भी इनको शेयर करें वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें, उनका भला हो। फ्री के अंदर मैं आपको ये सब बता रहा हूँ यार, कोई एक जो है ना मैं आपसे एक पैसा चार्ज नहीं कर रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ये वीडियोस आपको जल्दी जल्दी मिल जाएं, और लाइक का बटन मैंने आपको पहले बताया प्रेस कर दिया करें। अभी मैं ये वीडियो आप इसको पिछले वीक का एनालिसिस जो है इसको ज़रा बैठ के देखें गौर से, और देखें कि ये कितना ज़बरदस्त मैंने आपको मार्क करके चार्ट दिए थे और आप उससे फ़ायदा कितना उठा सकते थे। और उसके बाद मैं अगले वीक का एनालिसिस भी कोशिश करूंगा कि आज शाम तक आप की खिदमत में पेश कर दूं। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।